आज दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम में स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हाल सिविल लाइन गुरुग्राम में आज़ाद हिंद फौज का 69वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रहे। समिति के महासचिव सूबेदार विजेंद्र ठाकर ने सबसे पहले नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में ये बताया कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज आईएनए की नींव रखी। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 1943 को नेता ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और देश से अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे कि अंग्रेज सरकार डर गई और देश छोड़ने को मजबूर हो गई। समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल ने कहा कि हमारी समिति पिछले 27 साल से स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उन्होंने मुख्य अतिथि को अवगत कराया कि गुरुग्राम में हमारी समिति ने क्या क्या काम कराया और भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, उनको अवगत कराया। आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक त्रासदी झेलने वाली माताएं और इस हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी जो जांगड़ा विश्वकर्मा सदस्य स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा। आज जो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस 79वां स्थापना दिवस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी हाल में मनाया गया, ये बहुत बड़ा ही गौरवमयी पल है जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर और उनके महान कार्य जिसकी बदौलत आज देश भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के चुंगल से भारत देश आज़ाद हुआ और ऐसे अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलकर ये युवा पीढ़ी देश को विश्व गुरु बनाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे तो देश जल्दी विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी बदौलत इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि और जयंतियां मना करके पूरी युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे गौरवमयी क्षण रहे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया और आज उन्हीं की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में बहुत ही लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की ड्यूटी लगाई है कि यहाँ हरियाणा में गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड इकट्ठे करें और उनको एक जीवनी के रूप में राष्ट्रीय लेवल पे उसको एक पुस्तक में जगह दी जाएगी। तो ऐसी सोच वाले प्रधानमंत्री जो नेताजी को पूरी अच्छी श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं और युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। हमारे नेताजी जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में जापान तक जाकर के एक सेना का गठन किया और फिर उसके बाद एक अस्थायी सरकार का गठन कर अस्थायी सरकार बनाई और उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 30 दिसंबर को उन्होंने अंडमान में झंडा फहराया। ऐसे महान प्रथम प्रधानमंत्री अगर सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कपूर सिंह जी बताएंगे। मैं कपूर सिंह दलाल स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और पिछले 27 साल से हमारी समिति स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और आज भी आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को आमंत्रित किया गया और माननीय मंत्री देवेंद्र बबली जी को इनवाइट किया गया जो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और उनके पिता दादाजी भी आज़ाद हिंद फौज में थे और आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और आज़ाद हिंद फौज सेनानियों को याद करने के लिए आज का आयोजन किया गया है। मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरा महासचिव हूँ स्वतंत्र सेनानी समिति का। आज का प्रोग्राम हमने इसलिए किया है कि अब तक 80 साल हो गए हैं, तकरीबन 79 साल। आज़ादी का जो मेन स्थापना दिवस है आज़ाद हिंद फौज का, वो किसी सरकार ने नहीं मनाया था। तो हमने ये देखा कि हमारे जब महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज के दिन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर इनका स्थापना की थी। तो ये
और जिसने बाद में आके 1947 में देश को आजाद कराया, वो मेन वही आजाद हिंद फौज है। उसका मनाने के लिए आज हमने सभी एरिया के लोगों को बुलाया था और सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने ये प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम में हमारी कुछ मांगे हैं सरकार के साथ में, जैसे कि हमारी मेन मांग तो ये है कि एक इंडिया गेट पर जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाया है, वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बने, जैसे कि यहाँ हमने बना दिया। और हमारी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू भी यहाँ, प्रतिमा भी यहाँ बने। और इसी में एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का पूरे हरियाणा का, वो डिजिटल लाइब्रेरी में वो रखा जाएगा उनका डाटा, और वो बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाएगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी होते थे। मैं आरपी सिंह चौहान, शहीद अब्बू सिंह स्मारक कमेटी अध्यक्ष घोड़ा कला से हूँ। और आज मंत्री जी जैसे कि इस प्रोग्राम में आए थे, उनके समक्ष हमने 1857 के महान शहीद अब्बू सिंह चौहान के लिए जाटोली मंडी में एक पार्क का विस्तार हो रहा है, उसका नाम हम शहीद अब्बू सिंह चौहान के नाम पर रखने के लिए मंत्री जी को निवेदन किए हैं। और मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पार्क का नाम अब्बू सिंह के नाम पे रखने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार एक महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बू सिंह चौहान के नाम पर जो जाटोली में बनने जा रहे पार्क का नाम उनके नाम पे किया जाए, ताकि उनकी शहादत को हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो याद रख सके। मैं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो जाटोली में बनने वाले पार्क का नाम अमर शहीद अब्बू सिंह चौहान के नाम पर किया जाए। और स्टेट गजट नोटिस जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे श्री भगवान फोगाट जी कर रहे हैं कि सभी को ढूंढ के हरियाणा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक गजट नोटिफिकेशन लगे और वो वहाँ विधानसभा में भी लगे। मैं सूबे सिंह बोरा, पॉलिटिशियन भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ गुड़गांव जिले से। आज का प्रोग्राम जो इन्होंने आज कपूर सिंह जी, विजेंद्र जी, ठाकरन साहब और हमारे रोशन थानेदार साहब, हमारे राघव साहब, उन्होंने जो हमारा आज हमें बुला करके सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना का 79वां स्थापना दिवस मनाया, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ आपके मंच के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिस गांव का सरपंच, जिस गांव का इलाके का पार्षद, जहाँ भी फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम, रोड का नाम, उस गांव में द्वार या कोई भवन का नाम वो ग्रेजुलेशन करे। और जब, क्योंकि फ्रीडम फाइटर जो आज सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, जो आज हमारे नौजवान सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं इस देश के, तो हमें समय समय पर बोलते, ये सच है कि वो हमें समय समय पर एक दिशा निर्देश देते हैं, और दिशा निर्देश पे नौजवान का भला होगा, बुजुर्गों का, देश का भला होगा, उनसे हम सीख लेते रहेंगे। इसलिए जरूरी है जब तक सृष्टि रहे इनका नाम रहे। यही हमने अपनी यहाँ पर बुलाया, इनके लिए धन्यवाद कमेटी का बहुत। की दादरी से यहाँ आया हूँ और आज जो आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस है, इसके लिए मैं यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करवाया। और हम सरकार से आज मांग करते हैं कि इस अवसर पर के जो भी हमारे हरियाणा के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, जिसका रिकॉर्ड हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से ढूंढ के हरियाणा सरकार को दिया है, और हमारे जो मुख्य सचिव हरियाणा है उन्होंने बार बार जिला उपायुक्तों को लेटर लिखे हैं कि भाई जो भी ये गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, उनको आजाद स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए, उनका नाम गौरव पटों पर लिखा जाए। जैसे ये हमारे साथ भाई हैं, इनके भी एक दादा आजाद हिंद फौज में शहीद हो गए थे, लेकिन इनको 80 साल के बाद पता लगा है कि वो आजाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। मेरे साथ में ये भाई साहब पालड़ी से आए हैं, तो इनके भी दादा आजाद हिंद फौज में शहीद हो गए थे, इनका भी अभी रिकॉर्ड मिला है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रह गए। तो हम सरकार से आज मंत्री जी से भी मांग किया है कि जो भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, सरकार उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे, उनका मान सम्मान दे, और उनका जो भी इतिहास है वो उसको स्मारकों पर लिखा जाए, गौरव पटों पर लिखा जाए। हम इसके लिए मांग करते हैं।
दरअसल क्या है कि जो अदर स्टेट में कई अभी जैसे यहाँ बताया गया तो 2-3 स्टेट ऐसी भी हैं जिसमें नौकरियों में डायरेक्ट रिजर्वेशन है। और जो भी ये क्या बोलते हैं इसमें सर्विस में बच्चों को पोते पोतियों को रिजर्वेशन मिलता है। हमारे हरियाणा में बहुत कम चांस है किसी को नौकरी मिल जाए, किसी का एडमिशन हो जाए। और इसी प्रकार से जो उत्तराखंड सरकार है उसने सेकंड पीढ़ी को पेंशन लागू किया है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी और देश को आजाद कराया, स्वतंत्र कराया, तो उनके परिवारों के पोते पोतियों के लिए, उनके परिवारों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था करें।